इंतजार करते हैं कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बनी रहे और तेरा नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवनों में जवाब पाए। सब बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और तुझसे इंतजार करते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ से धूप धाड़ से सब चीज़ से निकाल के जब तू यहाँ लाया है तो होने दे कि तू अपने अनुग्रह के निमित्त हमारा मददगार हो। तेरे बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है प्रभु, ताकि तू हमसे हमारे साथ फेलोशिप करे। उस फेलोशिप के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें चुना। तेरे धन्यवाद है प्रभु। बस होने दे तेरी अनुग्रह की दृष्टि रहे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन पर जब हम मनन करते हैं तो खुदावंद तेरी बातों को जाने, तेरे अनुग्रह और तेरी आत्मा में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना इस सब में खुदावंद के तू हमारी गलतियों को अपराधों को क्षमा कर दे, और प्रभु जी इस घर के इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आत्मा और सच्चाई से हम तेरी बात करें। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, ये वो समय है, अंत समय चल रहा है प्रभु जी, ये वो समय है जिसमें डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है प्रभु। हमारी तुझसे इल्तिजा है खुदावंद के तू इस वक्त में हमें अपने आत्मा के अगुवाई में लेके चल, ताकि पिता हम हर एक उस डिसेप्शन से बच सकें प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह में होकर मेरे प्रभु तेरी बातों को जानकर तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हुए तेरे वचन के साथ लाइन अप करते हुए अपने जीवन को मेरे प्रभु हम तेरी आमद के बाद सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर सारी महिमा सारा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर, अपने आप को अपने प्रियजनों को सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के पोस्ट प्रेशियस नाम से मांगते हैं, जैसे आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सब कुछ है मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पहली आयत से पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आप लोग बैठ जाइए। खुदावंद का बहुतायत से धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, और जैसे हमें वचन में वो लिए चलता है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कुंवारियों की, मूर्ख कुंवारियाँ और बुद्धिमान कुंवारियाँ। तो इससे पहले कि मैं आपको मूर्ख कुंवारी या बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में बताऊँ, मैंने आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझा कि एक्चुअली कुंवारी होती क्या है। कि हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि कुंवारी होती क्या है। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में एक ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। जो मसीह में आता है, जो पौलुस का सुसमाचार या चेलों का सुसमाचार सुनता है, वो मसीह की ब्राइड। ब्राइड मतलब वुड बी ब्राइड, कि आज हम स्पिरिचुअली मसीह के साथ उस उपमा में हैं, और वो तमाम वो बातें जो आदि से गुप्त थी वो आज हम पर खोल रहे हैं। फिजिकली हम लोग उस दिन उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वो रैप्चर के टाइम। तो कहता है कि इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप। इसीलिए पौलुस बहुत नाराज होता है जब लोग कहते हैं कि हम पौलुस के हैं, कोई कहता हम अपोलुस के हैं, कोई कहता हम कैफा के हैं, और कोई कुछ और कहता है। तो कहता है तुम्हारे लिए हम तो नहीं क्रूस पर चढ़े, हमने तो तुम्हारे लिए जान नहीं दी। जान किसने दी? मसीह ने दी। तो मसीह के कर्जदार। तो उसने हमारी जो बात लगाई है उस कुंवारी की, वो किससे लगाई है? पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हें मसीह को सौंपी। क्योंकि हमारी बात किससे लगाई गई है? मसीह से। जब हम डिनोमिनेशंस में पाए जाते थे तब हम मसीह के नहीं थे। सब पढ़ते हैं मत्ती 25। सारी बातें कहने के बाद मत्ती 25 में यीशु मसीह क्या कहता है? अगर हाँ, पहले ऐसे पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों। नहीं ब्रदर, मेन वर्ड आपने मिस कर दिया।
पहला वर्ड यही है आपका? हाँ, स्वर्ग का राज्य। पक्का? हाँ। बाइबल में ट्रांसलेशन ही गलत है। 25वां अध्याय पहली आयत कहती है तब स्वर्ग का राज्य। तब नहीं है। तो चलो इसको हम चेक करते हैं इंग्लिश की बाइबल में, और यहाँ आपको बताते हैं उनके ट्रांसलेशन मिस्टेक्स कितनी गंभीर चीज़ होती है कि अगर आप उसको गलत तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आमीन। तो केजेवी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? देन शैल द किंगडम ऑफ हेवन बी लाइकन। देन शैल मतलब तब। आमीन। तो ये तब वर्ड ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तब वर्ड नहीं लगेगा, ये देन शैल इंग्लिश में नहीं आएगा, तो हमें ये नहीं पता लगेगा किस समय की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ तो सीधा लिखा है स्वर्ग का राज्य उनको नो। जब यीशु मसीह कोई बात कहता है वचन में से कुछ घटाना कुछ बढ़ाना दोनों इस तरह से, तो उसका मतलब ही चेंज हो गया ना। यीशु मसीह क्यों कह रहा है और तब क्यों नहीं लग रहा है उसने बाइबल में? आमीन। क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री है जिन मिस्ट्रीज को हम मिस कर जाते हैं इस चक्कर में। तो जब वो कहता है कि तब, तो ये तब का मतलब क्या है? कि तब परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि ये तब का मतलब क्या है, कि तब क्या, कौन सा वक्त। तो इसके लिए हमें जाना होगा मत्ती 24 है ब्रदर, पहली आयत से पढ़े। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मतलब यीशु मसीह ने सारी बातें उनसे कही, और जब ये बातें उनसे कही तो चेले घबरा गए कि आखिर ये बात क्या कह रहा है, क्योंकि हमने तो सोचा था ये आके और राज्य फेर देगा इजराइल को, बट ये कह रहा है पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, मतलब ये मंदिर ये भी गिराया जाएगा। सुदैन चेले को सवाल पूछते हैं यीशु मसीह से। जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, देखो चेले ना हमेशा एकांत में आकर उसके पास चीजें पूछते थे, जो चीजें बहुत जरूरी होती थी, जो मिस्ट्रीज होती थी, वो हमेशा एकांत में जाके चेले पूछते, सबके सामने कभी नहीं पूछे। यीशु मसीह जवाब नहीं देते। तो एकांत में जाके चेलों ने उससे पूछा। क्या पूछा? एकांत में उनके पास आकर उनसे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। पहला क्वेश्चन क्या था? ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 3 क्वेश्चन थे। ये बातें कब होंगी? कौन सी? जो तूने बोला कि मंदिर टूट जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, सबको ढाया जाएगा। दूसरी चीज तेरे आने का, और तीसरी चीज जगत के अंत का। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस जो चेले उससे पूछ रहे हैं, और उन 3 क्वेश्चंस का वो जवाब देता है। जवाब को समझने के लिए मेरे हिसाब से हमें लूका 21 पे जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं लूका 21 पढ़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतरी से समझ आता है। ऐसा नहीं है कि मत्ती में सही नहीं लिखा, मत्ती में वो 6 की 6 सील्स लिखी नहीं, जो यीशु मसीह ने 6 सील्स बताई, बट 7 की उसमें नहीं बताई। मैं लेकिन लूका की इंजील पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है लूका की इंजील में 21 अध्याय में 21 अध्याय और पहली आयत से क्या पढ़ते हैं? फिर उसने आँख उठा के धनवानों को और अपना अपना धन, नहीं, आप 5वीं आयत पे आओ। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में ये कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों और भेंटों की वस्तुओं से स्वरा गया है, तो वह उन्हें संवारा गया है। तो उसने कहा, वह दिन आएगा जिसमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो। सबसे पहली चीज जो उसने बोली वो क्या थी? चौकस रहो। क्योंकि आगे चलिए, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। हाँ, तुम्हें चौकस रहना है कि तुम भरमाए ना जाओ। सबसे पहली चीज क्या होनी है? डिसेप्शन।
यस, तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या थी? उसने कहा चौकस रहो और भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। यही वजह है कि जब फर्स्ट सील खुली और उसमें पहला सवार जो निकला, जिसने जो सफेद घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में एक धनुष था, तो जितनी भी डिनोमिनेशन है वो क्या कहती है? ये क्राइस्ट है। और वहीं से डिसेप्शन शुरू हो गया कि उसको उन्होंने क्या समझा? ये क्राइस्ट है। और जबकि यीशु मसीह ने सबसे पहली बात जो बोली थी वो क्या थी? चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। आमीन। यही वजह थी कि इफिसियों की पत्री में लिखा है कि प्रेरितों को परख के उन्हें झूठा पाया। पत्री में क्या हो, सॉरी, जो लेटर इफिसुस की चर्च को लिखा उसमें ये लिखा हुआ, जो स्मिरना में लिखा हुआ उसमें लिखा यहूदियों को परख के जो यहूदी थे नहीं उन्हें भी झूठा पाया। वाई? क्योंकि ये मैसेज उनको मालूम है। आमीन। यस ब्रदर, देन मैं वही हूँ और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। ये बात यीशु मसीह ने पहले ही कह दी थी, क्योंकि जब पौलुस ने लेटर लिखा था दूसरा थिस्सलुनीकियों में, तो सब वहां पे क्या बात फैल गई थी कि भाई प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। यही रीजन है कि दूसरा थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहता है हम या कोई और कोई पत्री ऐसी लिखे जिसमें ये लिखा हो कि प्रभु का दिन आने वाला है, तो तुम इस बात से भयभीत नहीं होना, क्योंकि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक वो विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। तब वो पूरी पत्री आप जो पढ़ते हो जिसमें अधार्मिकता के भेद के बारे में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें वो लिखता है। भाई क्योंकि यीशु मसीह के उठाए जाने पर ये चीजें होनी शुरू हो गई थी कि प्रभु आने वाला है। आमीन। तो दूसरी चीज क्या बोलता है कि दिन आ पहुंचेगा और तुम उनके पीछे ना चले जाना। बिल्कुल, इसीलिए ना वो झूठे प्रेरितों के और ना वो झूठे जो यहूदी थे उनके पीछे गए। फिर जब तुम लड़ाइयों और बलवाओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। तो तुम्हें घबराना नहीं है। यस, क्योंकि उनका पहले होना अवश्य है, हाँ जी, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। यस, जो लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हो, जो बलवों की चर्चा आप सुन रहे हो, उससे टेंशन मत लो आप, क्योंकि उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था देयर विल बी नो वॉर, उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। फिर तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेगी, महामारी पड़ेगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले कौन सी? जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और कौन सी बात? बड़े बड़े भूडोल होंगे जो अब होने शुरू हो गए हैं। और कौन सी बात? जगह जगह अकाल पड़ेंगे, मरियां पड़ेंगी, जो कि हो रही है, जो कि आप देख ही रहे हो, कोविड शोविड ये सब चीजें आई, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे जो कि हो रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं अब, लेकिन इनसे पहले, परंतु इन सब चीजों से पहले, लड़ाई झगड़ों से, वॉर से, इन सब से पहले क्या होगा? परंतु इन सब बातों से पहले वह मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे। और बंदी गृह में वो क्या करेंगे? वो तुम्हें डलवा देंगे। आमीन। ये किन के लिए बोल रहा है? वो ज्यूस के लिए। यस, इजरायलियों के लिए बोल रहा है कि मेरे नाम की खातिर वो तुमको मारेंगे, सारी चीजें करेंगे, वो सब करेंगे। ज्यूस से जो चीज शुरू हुई थी वो सीधा कहाँ पे आके खत्म होती है? मसीहों पे। कि 2000 सालों में मसीहों को मारा गया। किसने मारा? उसी ने मारा जिसके हाथ में कटोरा है, जो परमेश्वर के संतों का खून पीने से एकदम मतवाली हो चुकी है, उसने मारा। आमीन। यस ब्रदर, फिर क्या हुआ? और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारे लिए अवसर नहीं कि तुम जान देने के लिए, न तुम्हें पकड़ा इसलिए जाएगा ताकि तुम गवाही दो। मूसा को खुदा ने इसलिए खड़ा किया था कि मूसा जो था, फिरौन को खुदा ने इसलिए खड़ा किया था ताकि उसमें अपनी सामर्थ शो करे। फिरौन को कठोर इसलिए किया था ताकि उसको बर्बाद करके दिखा सके कि यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मैं हूं। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करता है, जब आपको कहीं पहुंचाता है, तो उसका कोई रीजन होता है। और वो रीजन उस जमाने में क्या था कि मैं तुम्हें इसलिए पहुंचाता हूं ताकि तुम वहां जाके मेरे नाम की गवाही दो। क्योंकि जब वो लोग वहां जाते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरी मोहर जब खोली तो ऑक्स की आत्मा थी।
बैल की आत्मा थी। तो जो लोग जाते थे उनकी वजह से जो लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते थे वो लज्जित होते थे और वो न्याय में दंड पाने के योग्य हो जाते थे, क्योंकि वो ये देखकर हैरान होते थे कि ये अपनी मौत से भी नहीं डर रहे हैं। और यीशु का नाम हम कह रहे हैं कि आप यीशु के नाम का इनकार करो, तो ये इनकार नहीं कर रहे हैं, ये उस नाम के ऊपर बिल्कुल अटल बने हुए हैं। और ये लोग वो इस चीज से इंसान लज्जित होता है, यार इसको मौत का भी डर नहीं, तो कहते हैं ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर था। आमीन। यस ब्रदर, देन व्हाट हैपेंस? इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हमें कभी भी पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करनी कि हम क्या बोलेंगे। यार मैं जब राजा के सामने जाऊंगा ना, मैं ये बोलूंगा। नो, आत्मा उसी टाइम आपको बताएगा क्या बोलना है और उसी टाइम आप बोलोगे। देयर विल बी नो प्रिपरेशन, देयर इज नो प्रिपरेशन, देयर वाज नो प्रिपरेशन। आमीन। यस, इसीलिए चेले जब परीक्षों के सामने ले गए चेलों को, तो चेलों ने उसी टाइम आत्मा में भर के क्या बोला कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर मनुष्य की बात कैसे माने, तुम ही बताओ क्या ये सही है। स्तिफनुस से जब वो बात कर रहे थे तो उसने आत्मा से भर के जो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी उसने वो बोला। तो मनुष्य कभी सोच कर नहीं बोलता, हमेशा वो बोलता है जो आत्मा से भरकर बोला जाता है। जो सोच कर बोलता है वो डिप्लोमैट होता है, और परमेश्वर के राज्य में डिप्लोमैट्स नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जो लोग पाए जाते हैं वो कौन है? खरे। जो परमेश्वर की आत्मा की बात करते हैं, खराई से बोलते हैं, और वो खरे लोग। यस माय ब्रदर। फिर क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। सुन रहे हैं? जितने विरोधी, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई दिमागदार क्यों ना हो, वो तुम्हारा खंडन नहीं कर सकते। उन बातों के सामने वो लज्जित होंगे, और इसी लज्जा की वजह से वो तुम्हें कहेंगे से मार दो, बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट। ये हो रहा था इन 2000 सालों में, दे विल नॉट एक्सेप्ट। और वो उस बातों से इतने चिढ़ जाते थे, जैसे स्तिफनुस जब बोल रहा था तो फरीसी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने कहा मार दो इसको, पत्थरवाह करो। समझ रहे हो? जब इंसान चिढ़ता कब है? दूसरे की कामयाबी से ही तो चिढ़ता है, जब किसी को अपने आप से बेहतर देखता है, और किसी ऐसे को बेहतर देखता है जब जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं करता। पतरस, यूहन्ना, अनपढ़ लोग, क्वालिटी बस क्या थी? यीशु के साथ साथ चलते। ये जितने भी लोग हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, कौन लोग हैं? जो यीशु के साथ साथ चलते, जो यीशु मसीह के साथ रहते, तो उसके वचन में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए वो लोग इनको देखकर अचंभा करते थे और इनसे चिढ़ जाते थे कि इनमें ये बुद्धि कहां से आ गई। जैसे यीशु मसीह के टाइम में भी वो यही करते थे कि इसमें बुद्धि कहां से आई, इसको तो हम जानते हैं, बड़े का बेटा है। Amen. Yes, my brother. Then what happens? तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। कितनों को मरवा डालेंगे? कुछ लिखता है, कुछ लिखा है। ओके, आपकी तो बाइबल में ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट कुछ, कितनों को मरवा डालेंगे, कुछ है गलत है। आगे बढ़िए। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका ना होगा। मतलब तुम जान तो दोगे, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे बाल सारे गिने हुए रखे होंगे, तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि तुमने प्राणों को बचा लोगे विश्वास से। आमीन। यस, देन फिर क्या होता है? अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचा सकोगे। यस, बचाए रखोगे। हाँ जी। फिर जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ में भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर निकल जाए, और जो गांव में हो वह उसमें ना जाए, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिसे मैंने लिखी हुई सब जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा।
वह तलवार के कोर के हो जाएंगे। तलवार के कोर के नहीं में, कोर तो निवाला होता है, तलवार के कौर हो जाएंगे। वह तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। मतलब जब आप यरूशलेम को गिरा हुआ देखो, ये कब का समय, फिर ये बात कर रहा है टाइटस के टाइम की, जब यरूशलेम गिरा हुआ था और वो यरूशलेम पर अटैक करने आया था और उसे सबको मारा था और सबको बंदी करके उसने क्या किया था, खदेड़ दिया था वहां से, और सब लोग बंदी होकर सारे देशों में पहुंचाए थे। दैट टाइम, तब सारी बातें, कौन सी बातें लिखी हुई पूरी हुई थी कि जब फरीसियों ने चिल्ला के बोला था इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, तो वो खून उन पर आ पड़ा, तो वो बदला लेने के लिए, आमीन, वो बदला लेने के लिए कि उन पर खून आ पड़ा था। कौन सा खून? यीशु का खून और तमाम भविष्यद्वक्ताओं का खून, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि सारे भविष्यद्वक्ताओं का जो पल्टा है वो इस जाति से लिया जाएगा, क्योंकि जब फाइनल गॉड प्रॉफिट आया तो उन्होंने उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको भी मार दिया, तो उससे लिया जाएगा। आमीन। तो जब उन्हें मारा गया, मार के उनको भगाया गया, कहता गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, मतलब जो औरतें नर्सिंग कर रही होंगी बच्चों की, वो भाग नहीं सकती, गर्भवती औरत भाग नहीं सकती, उनको पेट चीर दिया गया आरों से। आमीन। और जो दूध पिलाती थी वो बेचारी भाग नहीं सकती थी, उनके बच्चों को उनके सामने मार के उनकी छातियाँ जो थी वो चाकू तलवारों से काट दी गई, और जाने क्या क्या उनके साथ किया गया। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त में हुई, और फिर इजराइलियों क्या किया, देश देश में भगा दिया। इसीलिए जिन जिन देशों में इस समय जो यीशु मसीह कहता है जब वो भगाए गए थे, आज वो वहाँ से वापस आ गए। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मतलब अन्य जातियों का समय पूरा होना बड़ा जरूरी है, और अन्य जातियों का समय पूरा होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ अन्य जातियों का समय पूरा होने का मतलब क्या है, क्योंकि लोग कई बार हमारी बातें सुन के ना हमें कहते हैं कि यार ये ना बेवकूफाना बातें करते हैं। तो यीशु मसीह क्यों कह रहा है अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। रौंदा जाने का मतलब है तब तक जो अन्य जातियां हैं वो यरूशलेम को क्लेम करेंगी कि ये हमारा है। फिलिस्तीन बोलता रहेगा कि यरूशलेम हमारा है। कब तक? जब तक अन्य जातियों का समय ना पूरा हो जाए। जैसे ही अन्य जातियों का समय पूरा हुआ, मतलब अनुग्रह का युग जो अन्य जातियों का है, जो ग्रेस डिस्पेंसेशन अन्य जातियों की है, जो पौलुस को दी गई थी और पौलुस ने प्रचार करी, और उसने एक कुंवारी की बात, एक कुंवारी की तरह हमारी बात यीशु मसीह से लगाई। जैसे ही वो समय पूरा होगा, जैसे ही हम रैप्चर में प्रवेश करने वाले होंगे, उसी वक्त यरूशलेम ले लिया जाएगा। विच मीन्स आज यरूशलेम इजराइल के पास नहीं है ब्रदर। परमेश्वर की नजर में यरूशलेम इजराइल के पास तब होगा जब वहाँ मंदिर बनेगा। उससे पहले कोई यरूशलेम उनके पास नहीं। आमीन। तो जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो ले, मतलब अगर आप कहते हो रैप्चर नहीं है तो हमारा तो समय कभी पूरा ही नहीं होगा, फिर सब तो अब तो यूं ही चले जा रहे हैं, एंड तक हम यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन जब बाइबल कहती है समय पूरा होले, मतलब अनुग्रह का समय जो हमें दिया गया है जब तक वो पूरा ना होले यरूशलेम, इसका मतलब हमारा समय खत्म भी होना है, हमारा समय पूरा भी होना है, और वो होने वाला है। वी आर एट द एंड। परमेश्वर यरूशलेम की और इजराइल की सुधि लेने के लिए मुड़ने वाला है, और हमें नहीं पता। हम अभी भी अपनी दुनियादारी की बातों में लगे हैं, हम अभी भी अपने तमाम कामों में लगे हैं, हमें अभी भी बहुत कुछ अपनी जिंदगी में करना है, और वहाँ खुदा जो है वो यरूशलेम की तरफ मुड़ने वाला है। हमारा समय खत्म हो रहा है, हमारा समय खत्म हो रहा है। फाइनली जिस दिन रैप्चर होगा, अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा, और जैसे ही अन्य जातियों का समय पूरा होगा, यरूशलेम में मंदिर की तैयारी शुरू हो जाएगी। यरूशलेम में मूसा और एलिया प्रचार करना शुरू कर देंगे। यरूशलेम को रिक्लेम कर दिया जाएगा, और फिर यरूशलेम इजराइल का हो जाएगा। फिर कभी इजराइल से यरूशलेम लिया नहीं जाएगा, नो, क्योंकि वही जगह होगी जहाँ पे आके मसीह बैठेगा और रहेगा। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, तो हमारा समय पूरा होने वाला है। जब तक हमारा समय पूरा ना होले तब तक बेचारे इजरायली, वहाँ पे ये नहीं लिखा आखिरी भेड़ जब तक ना आ जाए, वहाँ पे लिखा हमारा समय। जब समय पूरा होने वाला होगा ना, तो परमेश्वर आखिरी भेड़ को भी जाएगा। जगह जगह प्रचार हो रहा है ना कि ये अंतिम समय, इस समय में प्रेम करो, प्रेम करो। ब्रदर, कोई प्रेम नहीं सिखा सकता, आप और मैं कभी प्रेम नहीं सिखा सकते, आप और मैं कुछ भी नहीं सिखा सकते। बट जो समय नजदीक आएगा, जो समय पूरा होने वाला होगा, जो चुने हुए हैं वो अपने आप ही प्रेम में बढ़ते जाएंगे, वो अपने आप ही डैनियल की तरह हो जाएंगे,
वो अपने आप ही यूहन्ना की तरह हो जाएंगे कि अपनी जवानी में वो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गया। वो अपने आप ही सारे मरियम मगदलीनी की तरह हो जाएंगे जिसने यीशु मसीह कहता है इसने बहुत प्यार किया, जो इतना प्यार करती थी यीशु मसीह से कि वो सामने खड़ा होकर उससे कह रहा है, तो कह रही है माली मुझे बता दे कि वो कहाँ है, मैं उसे कंधे पे डाल के ले जाऊँ। बहुत प्यार, इसलिए यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को जिंदा होने के बाद सबसे पहले उस पर प्रकट किया। और आज उसकी प्राइड भी वैसे ही होगी जो उससे बहुत प्यार करती है। और वो प्यार दिखावटी प्यार नहीं है ब्रदर, वो प्यार है कि नो मैटर व्हाट मुझे जीना है अपने खुदा के लिए, वो ये समझ रहे हैं बात को। तो वो समय पूरा होने वाला है, अन्य जातियों का समय जब तक पूरा ना हो। यरूशलेम अन्य जातियों से ही रौंदा जाएगा। इजरायली उसको क्लेम नहीं कर सकते जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम उड़ जाएंगे उस दिन वो पृथ्वी पर उसको क्लेम कर पाएंगे। समझ रहे? प्रोफेसी पढ़ी है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है क्योंकि मैं हूं तो इजराइल है, मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता, ये बोला उसने। आज या पता नहीं कल मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। आप सोचिए अगर खुदा है तो इजराइल है, खुदा ने इजराइल को नहीं चुना होता, कब से चुना हुआ है? Amen. Yes, my brother. Then what happens? कहाँ से आगे चलते हैं? सूरज और चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, जो कि आप इस वक्त में देख रहे हैं। हर जगह चिन्ह सूरज, चांद और तारों में दिखाए जा रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं टेट्राड जो हुआ था, जिसमें 4 ब्लड मून एक साल में आते हैं, 2 बार हो चुका है। और भी चीजें हो रही हैं, अलग अलग चिन्ह दिखा रहे हैं। लाइन, वो क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन में सारे वो आ जाते हैं प्लैनेट्स, वो सब हो रहा है, सब होता है, अलाइनमेंट वगैरह सब चल रहा है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। और पृथ्वी के लोगों पर, जो पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं, उन पर क्या होगा? संकट है ब्रदर। क्यों नहीं? इस लास्ट एज में सबसे ज्यादा संकट है कि नहीं है पृथ्वी पर? है, क्योंकि ये लास्ट एज की बात है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बीमारियां, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, इंसेनिटी, कब अर्थक्वेक आ जाए पता नहीं, कब सुनामी आ जाए पता नहीं। लोग पागल हुए पड़े कि क्या हो जाए हमारी जिंदगी में। किनको पता था कि वेनेजुएला में अर्थक्वेक आ जाएगा? 1 लाख लोग कह रहे हैं कम से कम मर गए, बिल्डिंग की बिल्डिंग कह रहे हैं। यस, एक दिन में 3 जगह मेजर अर्थक्वेक। पृथ्वी के लोगों पे संकट है, बहुत संकट है। फिर क्या कहता है? क्योंकि वह समुद्र के गर्जने और लहरों के कौलाल से घबरा जाएंगे। यस, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात जोते जोते लोगों के जी में जीना रहेगा। मतलब ये है कि ये अभी शुरुआत है जो आप देख रहे हो, अभी इससे आगे और चलेगा, है ना? इससे आगे भी और चलेगा। बाय द टाइम हम लोग पहुंचेंगे रैप्चर पे ना ब्रदर, सुनामीज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया ऐसे नीचे नहीं जाएगा। देयर विल बी अ सुनामी। आमेन, देयर विल बी अ सुनामी। यस, देन व्हाट हैपेंस? क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, मतलब ये आ गया जजमेंट डे पे, कि आसमानी शक्तियां हिलाई जाएंगी। और ब्रदर, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इजराइल का छुटकारा कब है? जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। उसके बाद जो कटोरे हैं और जो विपत्तियां हैं वो सारी उडेल ना दी जाए, उसके बाद मनुष्य के पुत्र को वो आते हुए देखेंगे, और उसके बाद वो अपने सर आसमान की ओर उठाएंगे और उनका छुटकारा निकट होगा। आमेन, समझ रहे बात को? इसलिए इजराइली अब आज की डेट में मसीह को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि मसीह आने वाला है, मसाया आने वाला है, मसाया आने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि समय नजदीक है जो चल रहा है उसके हिसाब से। यस माय ब्रदर, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर हम कुमारियों पे आएंगे। इसके आगे चलिए ब्रदर। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। हाँ, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ये अंजीर का पेड़ जब भी बाइबल में बोला जाएगा ना, तो अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। तो जब ये कह रहा है अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, तो वो जो सब पेड़ हैं वो अरब स्प्रिंग है।
अरब नेशंस हैं, वो कंट्रीज हैं, कहता हूँ उनको देखो। यस, फिर क्या होता है जब उन्हें देखते हो आप? तो अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, हाँ जी, ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं, हाँ, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि हाँ, ग्रीष्म काल निकट है। यस, उनमें जहाँ कोपले निकली तुम समझ जाते हो कि यार अब मौसम आ गया है, वो वाला स्प्रिंग सीजन आ गया है। आमीन। यस, तो अरब स्प्रिंग कब शुरू हुआ? इजराइल के साथ। धीरे धीरे अरब के जो नेशंस थे वो तमाम राजाओं से निकल के डेमोक्रेसी में आने लगे। इंडिया आज़ाद हुआ, इजराइल आज़ाद हुआ, सारे लोग क्या हुआ, सारे कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद होनी शुरू हो गई। तो जब तुम ये चीज़ें होती देखो तो तुम समझ जाओ कि ग्रीष्म काल निकट है। फिर क्या कहता है? इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यस, मतलब अभी भी हम बातचीत किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की, किसी डिनोमिनेशनल किंगडम की नहीं। इसीलिए इजरायली हमको पसंद नहीं करते, क्योंकि इजरायली कहते हैं तुम इतने तो बटे हो, तुमने खुदा को बांट दिया और उसके बाद तुम परमेश्वर के राज्य की छोड़ पता नहीं किस किस के राज्य की बात करते हो। इसलिए इजरायली कभी भी अन्य जातियों को पसंद नहीं करते। आमीन। क्योंकि बाइबल कभी भी बिना परमेश्वर के राज्य के कोई बात नहीं करती। यस माय ब्रदर, व्हाट हैपेंस? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो ले, तब तक किसी पीढ़ी का इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। मतलब जो पीढ़ी अब अरब स्प्रिंग को देख रही है, जिस पीढ़ी में इजराइल आजाद हुआ 1948 में तो इजराइल के आज़ादी की साइन कर दी गई थी। आज़ाद एक्चुअली कब हुआ? 48 हमारे हम उनसे एक साल बाद, हम 47 में होंगे। समझ रहे? तो जिस पीढ़ी ने, जो पीढ़ी उस टाइम पे पैदा हुई थी वो जाति ना रहेगी। मतलब बाइबल के हिसाब से एक पीढ़ी कितने साल की होती है? 70 ईयर्स कहता है। और हाथ मार के अगर 80 भी चली जाए तो वो 10 साल जो होते हैं वो दुख भरे रहे। तो इजराइल के लिए 10 साल दुख भरे ही रहे हैं। आमीन। तो इजराइल इस टाइम कितने सालों में जी रहा है? ये कौन सा साल है इजराइल का? 76। ब्रदर अगर मैं आपसे पूछूं तो 76। ओके, मतलब नहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत देखिए, मत कैलकुलेट कर। 70 साल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 80 होने वाले हैं। ठीक है, 28 में 80 साल पूरे हो गए। 28 से 38 से 48, 20 साल और हो गए, 100 हो गए। 80 साल 2028 में 80 साल पूरे हो गए। तो ये बातें पूरी ना हो लेंगी कि ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। 80 साल में ये बातें पूरी हो जाएंगी। बस। यस ब्रदर, देन व्हाट हैपेंस? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमारी और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। कि भाई अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या करेंगे, और खाना क्या होगा। अभी आगे कह रहे हैं महंगाई और बढ़ेगी, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, ये किल्लत और वो किल्लत, और राशन महंगा हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। कह रहे भैया जीवन की चिंताएं, वार्निंग। ये जो वर्ड्स हैं ये वार्निंग के वर्ड्स हैं कि यीशु मसीह वार्न कर रहा है कि तुम ध्यान रखना कि ये सब चीजें तुम्हारे साथ ना तो तुम आत्मा में मतवाले हो जाओ ये सोच के कि हमने तो जाना ही जाना है रैप्चर में। नो, सोबर रहना है आपको। ना आपको कोई खुमारी हो के, नहीं भाई, नो, आपको सोबर रहना है। और ना ही आपको कोई टेंशन हो के कल क्या होगा, कैसे कमाएंगे, नौकरियां नहीं है, ये सब हो रहा है। नो, जीवन की कोई चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ब्रदर? क्या कहता है? क्योंकि जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ जी। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा ब्रदर। तो इसलिए हमें चौकन्ना होकर रहना है, क्योंकि अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो हम घबरा जाएंगे उस टाइम में कि यार ये क्या हो रहा है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। हम इतना धन्यवादित है परमेश्वर के, उसने अपने प्रॉफिट को भेजा विलियम ब्रैनम को, जिसने हमें सब कुछ पहले से बता दिया।
क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेशर आएगा, ब्राइड पे एक प्रेशर आना है, उसने सब कुछ हमें पहले से बताया ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर होते रहें। आमेन। यस ब्रदर, फिर आगे क्या कहता है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ जी, कि तुम इन हर समय प्रार्थना करते रहो। एक बार भी तुम्हें ये ना लगे कि आज प्रार्थना बोर हो गई यार, अब मैं थोड़ा समय रिलैक्स करता हूँ, चिल मारता हूँ, थोड़ा फोन देख लेता हूँ, क्योंकि इसी चीज का इंतजार शैतान कर रहा होता है। बाइबल क्या कहती है? जागते रहो, आमीन, और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जिस समय में आप जी रहे हो वो रात का समय है। अगर आप सोते रह गए तो आप गए, क्योंकि अभी जब मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो रात का ही समय है जिसमें वो चलती है। आमीन। इसलिए हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शरीर कमजोर है और आत्मा बलवान है। इसलिए प्रार्थना आपको आत्मा में बनाए रखती है। तो जितना आप आत्मा में बने रहोगे उतना ही अपनी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे और परीक्षा में नहीं। यस, देन व्हाट हैपेंस ब्रदर? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। कैसे बचोगे आप? भैया जो घटना आ रही है इनसे कैसे बचोगे? नो ब्रदर, रैप्चर। एस्केप कैसे करोगे आप? रैप्चर, सीक्रेट कैचिंग अवे। वो अपनी ब्राइड को, कोई भी आदमी अपनी औरत को जोखिम में नहीं डालता कि भैया इसको तुम जो करना है कर लो और मैं साइड बैठूं, मेरे सेफ गेम खेलूं। नो, हर एक आदमी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यीशु मसीह जैसे आदम ने अपनी पत्नी की खातिर अपनी जान दी थी, उसका पाप अपने ऊपर दिया था, वैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मार उसने खा ली उसकी बची हुई मार हम खा लें? क्योंकि पौलुस कहता है जो देह में तूने कमी छोड़ दी थी वो मैंने पूरी कर दी है। तो ब्राइड के लिए तो कोई मार है ही नहीं। देयर इज नो ग्रेट ट्रिबुलेशन फॉर द ब्राइड। कोई बड़ा कलेश ब्राइड के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राइड पहले ही उछाली जाएगी। उसी को बोला जाता है एस्केप। उसी को वो कह रहा है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे कोई नहीं बचेगा ब्रदर, उन सबको अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन जो ब्राइड के रूप में ऊपर चला जाएगा वो सिर्फ बचेगा। और दूसरी चीज, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ब्रदर, जो यहाँ से बचने के बाद ऊपर चला गया वो तो मनुष्य के पुत्र के साथ सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन जहाँ ये कहता है मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के, तो इसका मतलब है जो यहाँ रह जाएगा उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि वो अपनी जान दे ताकि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य रहे। सो यू मस्ट बी केयरफुल। जब ये सारी बातें हो रही हैं तब यही तो बात है। अब हम जाएंगे कहाँ? मत्ती में। क्योंकि मत्ती में जब ये सारे सवाल हो गए, इन सवालों के बाद यीशु मसीह कुछ बातें उनसे करता है, जो बातें हम संडे को देखेंगे। ब्रदर आज देखिए तो 11 बज जाएंगे, तो इसलिए वो बातें हम संडे को देखते हैं। और हम कहाँ से आगे चलेंगे? जब वो कहता है तब, तो तब में हम कहाँ से आगे चलते हैं? 32 आयत से, मत्ती 24 का 32 आयत से हम आगे चलेंगे ऑन संडे, सो दैट वी मे अंडरस्टैंड कि भाई आखिर हम किस समय में जी रहे हैं, प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरीके से जीना है और हमें किस तरीके से प्रभु के आगमन की तैयारी करनी है। क्योंकि ये बात तो तय है कि अन्य जातियों का समय पूरा होने वाला है। क्योंकि यरूशलेम में जो हलचल हो रही है वो इसलिए हो रही है कि परमेश्वर यरूशलेम की तरफ मुड़ रहा है। दूसरा पांव उस बलि स्वर्गदूत का पृथ्वी पर पड़ने ही वाला है। इससे पहले कि वो पांव पड़े, ब्रदर आप अपने आप को तैयार कीजिए, सिस्टर आप अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि हम लोग प्रभु के साथ जाने वाले हो सकें, इन घटनाओं से बचने वाले हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई, तो खुदावन होने दे कि हम तेरे साथ ईमानदार रहें। प्रभु उस यीशु से जिससे हमारी बात लगाई गई उससे हम ईमानदार रहें और प्रभु उसके वचन में हम बढ़ते चले जाएं। हमारी इंटीमेसी किसी और से ना हो प्रभु जी, पर प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ ही हो, ताकि तू अपनी उन तमाम भेदों को हमें बताए जो कि हर एक पति अपनी पत्नी को सब कुछ शेयर करता है प्रभु, जैसे वैसे तू हमें सब कुछ बताए मेरे प्रभु जी, और हम मेरे पिता तो हम मेरे प्रभु तुझमें बढ़ते चले जाएं, तेरी आमद के भागी हो सके। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। आने वाली घटनाएं बहुत गंभीर है प्रभु जी, ये बहुत भयानक है।
क्योंकि इसके साथ ही एक बड़ा कलेश भी है प्रभु, लेकिन तू हमें तैयारी बख्श में। तेरा रहम हम पर बहुतायत से हुआ है कि तूने एक दास अपने विलियम ब्रैनम को भेजा और भेज के प्रभु जी सेपरेट किया, सेपरेशन लाया प्रभु जी। और आज जो प्रभु जी उस संदेश के द्वारा जो वो लेकर के आया, बैक टू द वर्ड, बैक टू द बाइबल, वचन पर वापस आओ, प्रेरितों की शिक्षा पर वापस आओ प्रभु। आज हम उस शिक्षा पर पाए जाते हैं, तेरा धन्यवाद करने में और सोने दे के तेरा आत्मा हमें गाइड करता रहे और हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हमने जब उस संदेश को सुना है प्रभु जी, तो हम तुझसे ये भी कहते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर, तू मेरे खुदावन उन 5 प्रकार की सेवकाई में जो सेवक काम करते हैं उन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु, अपनी आत्मा बहुतायत से उठेल प्रभु, ताकि वो मेरे प्रभु जिस काम के लिए ठहराए गए हैं बखूबी करें। उससे अच्छा जो तेरी सिद्धता के लिए ठहराए गए हैं वो बखूबी किया जाए। इसलिए तेरी सिद्ध इच्छा अनुसार जो सेवक गण तेरी सेवा करते हैं प्रभु, तूने ब्लेस कर दिया अपने अनुग्रह और आत्मा में पिता। तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु। इन सबको ब्लेस करता हूँ, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरी ब्लेसिंग सब पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। इस रात में सबका निगहबान हूँ प्रभु, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे पिता परमेश्वर। सबके चारों ओर मैं इनको इनकी इस रात को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। तू इनका सबका मददगार हो, इन्हें मीठी नींद दान कर मेरे प्रभु जी, ताकि खुदावंद ये चैन से सोएं और सुबह जब उठते हैं तो मेरे प्रभु अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ करें मेरे पिता परमेश्वर। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छावनी के रहे पिता। जो यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें देख के उनकी जो भी प्रार्थना है प्रभु तेरी वेदी पर हो, और खुदावन तू अपने स्वर्ग से मेरे प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब दे पिता परमेश्वर। उनको समझ और बुद्धि दे, ताकि मेरे पिता वो भी तेरे वचन के साथ लाइन अप करके अपने जीवन को तेरे मुताबिक चलाने वाले सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु। जो हमारे चर्च के एरियाज में, जो एरियाज में हमारे चर्च के लोग रहते हैं प्रभु, उन एरियाज को सुरक्षित कर देता, शहरों की सुधि ले लेता। तेरा अनुग्रह हर जगह बना है, तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा सारा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। अपने आप को इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, सच्चे और मीठे नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल हमसे लेकर